अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ ऐसी गाड़ी में जो पाकिस्तान आज़ाद होने से भी पहले की गाड़ी है और ये फायर स्टेशन के पास एक बड़ा कीमती असासा था जिसको बहाल किया है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने। और ये इसको रिस्टोर करने का मकसद ये है कि जी हमारे जो पुराने कीमती असासे हैं वो शहरियों तक पहुँचाए जाए। आज इसका फेरियर रोल में जो है वो बाकायदा तौर पर इस गाड़ी को मुतारुफ़ कराई गई है। वैसे तो हमने देखा है कि आजकल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ आ गई हैं, मगर ये जो गाड़ी है अपने दौर की जदीद तरीन मॉडर्न गाड़ी हुआ करती थी। आज इस गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे। यहाँ के जो केएमसी के बड़े जो पुराने एजिड लोग हैं, अभी वो रिटायर्ड भी होने वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं जो बचपन में ये गाड़ी फंक्शनल होती हुई देखते थे। फिर बाद में ये गाड़ी जो है वो कबाड़ में खड़ी हो गई, लेकिन फिर बाद में इस कबाड़ से इसको गाड़ी को बनाया गया और शहरियों के सामने जो है वो हमारे सामने। तो आइए इस गाड़ी का पूरा रिव्यू करते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टेशन अफसर अब्दुल अहद साहब और हेडक्वार्टर में होते हैं, इंचार्ज हैं ये। और जितनी भी शहर में आग लगती है तो फ़ौरन इन तक इतलात पहुंचती है और ये फ़ौरन गाड़ियां जो है वो रवाना करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 1912 की बनाई हुई गाड़ी की। तो आज भाई ये बड़ा कीमती असासा है केएमसी के पास, और हमने देखा था ये ऐसा असासा था जो आज तक कभी नमूदार ही नहीं हुआ। क्या बात है, ये मंजर आम पे आया, किसकी मेहनत है, किसने जो है ये मंजर आम पर लेकर आए और ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है आज लेकर आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम अब्दुल अहद है, फायर एंड रेस्क्यू हेडक्वार्टर में इंचार्ज हूँ। मेरे हेडक्वार्टर में एडमिनिस्ट्रेटर साहब, एमसी साहब और एमएस साहब इन्होंने एक दौरा किया और उस दौरे में जब उन्होंने इस गाड़ी को देखा तो मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि सर मेरे रिटायरमेंट में 7 माह बाकी हैं, मैं तो अपने इसको चलाकर ही जाऊंगा। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने फौरी तौर पर म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी साहब को हुक्म दिया कि ये 23 मार्च को फेरियर हाल में मैं देखना चाहता हूँ। तो ये तमाम टीम वर्क है, सब ने मिलकर अनथक मेहनत की। मेहनत के बाद ये नतीजा आपके सामने कि किसी तरीके से हम इसे स्टार्ट करने में कामयाब हो गए और आगे पीछे भी गाड़ी हो रही है। आपके सामने गाड़ी को आपने चलता हुआ भी देखा। ये इस गाड़ी को मैंने अपने बचपन में, मैं बाई बर्थ फायर ब्रिगेडिया हूँ भाई। 1963 में मेरे फादर का इंतकाल हुआ फायर ब्रिगेड में, इत्तेफाक से हम 84 से मैं इधर एम्प्लॉय हूँ। और क्योंकि ये अपने आबा व अजदाद का असासा है, इसको संभालने की कोशिशों में लगे में, और अल्लाह ताला ने ये बड़ी एक कामयाबी दी हमें और एडमिनिस्ट्रेटर साहब के ताउन से ये गाड़ी आज आप भाई ये मुझे बताइएगा कि अब तो आजकल तो बड़े जदीद किस्म के जो है वो गाड़ियाँ आ गई है। फायर टेंडर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी 50 जो है वो फायर टेंडर 52 गाड़ियाँ जो है वो दी हैं, जो आप अब कराची के मुख्तलिफ शहरों में हम देखते हो खड़ी होती है और फायर को बुझाने में बड़ा अपना अहम किरदार अदा करती हैं। ये 1912 की बनाई हुई गाड़ी है, इसमें क्या खुसूसियात है? इसकी सीढ़ियाँ जो है वो हम देख रहे हैं, कितने फिट की सीढ़ियाँ हैं, कितने मंजिल तक जाती थी उस वक्त? पहले आपको मालूम है कि इतनी हाई राइज बिल्डिंग वगैरह नहीं होती थी, तो ये भी हमारे 4थे माले तक जो है ना हम इस पे अप्रोच कर सकते थे। और ये मैंने अपने बचपन में इसको अप्रोच करते हुए देखा। अभी भी ये सीढ़ी फंक्शनल है और इस पे भी हम अब ड्रिल करना शुरू करेंगे ताकि ये जो आने वाले जदीद तरीन जो फायर फाइटर हैं वो अपने माजी को भी याद रखें कि माजी में लोग कितनी ताकत और कितनी मुशक्क़त से ये फायर फाइटिंग या रेस्क्यू वर्क करते थे। ठीक है आज भाई, क्या आग बुझाने में ये गाड़ी जो है, ये चलते हैं बात करते हैं, आग बुझाने में जो है ये गाड़ी अपना किरदार अदा करती है आज भी? क्या इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा? किसी जगह आग लग जाए तो ये खाली इसको असासे के तौर पर रखा गया है? ये तो हमारे मुल्क का असासा है, मैं इसको अपने मुल्क का असासा कहूँगा तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जब ब्रिटिश से हम आज़ाद हुए हैं तो आज़ाद होने के बाद ये गाड़ी हमें वो विरसे में मिली थी। 1912 मॉडल है इस गाड़ी का और ये गाड़ी हमने फंक्शनल देखी है। अपने बचपन में हमने इस गाड़ी को फंक्शनल देखा है और इस गाड़ी के पंप को मैंने कंटिन्यू 15 डेज विदाउट रेस्ट इसको काम करते हुए फायर पे देखा है। तो ये इसका पंप बहुत आला तरीन है, लेकिन पंप की तरफ तो अभी हम मुड़े नहीं हैं, हम तो गाड़ी के इंजन की तरफ आए। टायर के बारे में बात करेंगे। टायर किस तरह के बने हुए हैं? ये ट्यूबलेस टायर हैं? ये ठोस टायर हैं इसके। ये ठोस टायर बिल्कुल ये ख़त्म हो चुके थे। ये 1900 की दहाई में हमने इसको किसी कंपनी से बनवाए हैं, नए बनवाए हैं।
1900 में। लाइटें उसी दौर की लाइटें हैं। ये उसी दौर की लाइटें हमारी मिस हैं, ये हमने उसकी जगह दूसरी लगाई हैं। वो जैसे पुरानी हेरिटेज इमारतों में घड़ियां मिस हो गई हैं, ऐसे ये भी मिस हो गई थी। जी अच्छा। ये मिस है क्योंकि हमने ये डिस्प्ले में ये गाड़ी खड़ी की है 2 जगह पे, केएमसी हेड ऑफिस में भी और सिविक सेंटर पे भी, तो वहाँ फिर मुख्तलिफ वर्कशॉप पे भी ये गाड़ियाँ गई हैं, तो इसकी काफ़ी चीज़ें इधर उधर हैं। लेकिन बहरहाल मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर साहब के ताउन से हम काफ़ी चीज़ें इसमें लगाने में ये घंटा हम देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है, ये क्या उस दौर में जो है वो घंटा बजा के जाया करते थे? उस दौर में वो फायर का जो सायरन नहीं हुआ करता था, तो कोई हर फायर टेंडर में यही घंटा होता था, तो ये घंटा बजा के जाते हैं। बजा के दिखाइए आपको भाई, ये घंटा बजा रहे हैं इस वक्त। और ये किसी अब आज के दौर में रेस्क्यू के लिए एक बड़े जदीद किस्म के हॉर्न आ गए हैं, जिसकी वजह से शहरी जितने भी होते हैं, ट्रैफिक होता है तो वो रास्ता दे देते हैं और गाड़ी निकल जाती है। पहले ये इस्तेमाल हुआ करता था घंटा बजा के, जो लोगों को एक पता चलता था कि जी उस टाइम पे ना साइकिल हुआ करती थी ना बाइकें हुआ करती थी। 1912 की बात है। ऐसे घंटे और ये सायरन के इशू पे मैं बात कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि एक मौका मिला है आपके चैनल के तवज्जुह से। तो उस वक्त जो है ना आवाम इतनी वेल डिसिप्लिन्ड थी कि ये घंटे की आवाज़ सुनकर जो है दाएं और बाएं जो है ना हो जाते थे लोग, और हमें बाआसानी रास्ता मिल जाता था। आज आपके मुशाहिदे में भी आया होगा कि आप शहर में देखेंगे सायरन बजती हुई एम्बुलेंस जा रही है या फायर टेंडर जा रही है, उसको वो जो देना चाहिए रिज़ल्ट, आवाम वो रिज़ल्ट नहीं दे रही, जिसकी वजह से फायर पर पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। हमारे पास किसी दिन आप स्टेशन पर आएँ, 1.5 से 2 मिनट में हमारी गाड़ी फायर की इत्तला मिलने के बाद स्टेशन छोड़ देती है। जो भी हमारे को ताख़ीर होती है वो रास्ते में होती है। तो मैं आवाम से ये अपील करूँगा कि फायर की गाड़ी को और एम्बुलेंस को जो है सायरन सुनकर फ़ौरन रास्ता दे दीजिए। ठीक है, आज भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बड़ी तवील गुफ्तगू रही, इनसे बात की हमने। और जिस तरीके से आपने देखा कि केएमसी का बड़ा कीमती असासा है। हमने देखा कि पुराने मेयर जितने भी थे उन्होंने इसकी बहाली के लिए अपना अहम किरदार तो अदा नहीं किया, बल्कि उल्टा जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि हमने हेरिटेज की इमारतें देखी, फेरियर रोल हो गई या दीगर जितनी भी इमारतें आप ले लें, इम्प्रेस मार्केट ले लें, उनकी घड़ियाँ आपने देखी होगी गायब हो गई, क्योंकि हमने कभी असासों के ऊपर तवज्जो नहीं दी। और ऐसे ही कीमती असासा केएमसी के पास भी मौजूद है। खाली यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे असासे मौजूद हैं। अगर उनके ऊपर काम करें, उनको दोबारा से स्टोर करें और शहरियों तक लेकर आएँ, तो यकीन जाने कि ये एक बड़ी मुनफरिद चीज़ थी। और उस वक्त के दौर में कराची शहर जब ट्रांसपोर्ट में सबसे आगे था, जब आग बुझाने में सबसे आगे था और सब चीज़ों में सबसे आगे था, क्योंकि उस दौर में जो है वो आपको पता है कि वो सियासतदान बड़े ईमानदार सियासतदान थे। आज के सियासतदान उस तरह से ईमानदारी नहीं करते जिस तरह से पुराने सियासतदान ईमानदारी करते थे। और यही वजह थी कि शहर कराची जो है वो बड़ा आगे था। आज शहर कराची का मेयार अगर उठा के देखें तो बहुत पीछे ट्रांसपोर्ट के मामले में, इसके अलावा हॉस्पिटल्स के मामले में, तालीम के मामले में, जितने मामले में उठा के देखें कराची पीछे। और आज जो कैपिटल सिटी शहर कराची हुआ करता था वो भी अब इस्लामाबाद आपका कैपिटल हो गया है। तो दारुल हुकूमत जो है वो मईशत के हिसाब से कराची हो सकता है, मगर पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो इस वक्त इस्लामाबाद है। तो बहरहाल ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसकी रिस्टोरेशन से शहरियों को भी एक आगाही मिलती है। और इस तरह इंतजामिया अगर काम करे तो यकीन जाने के शहरियों को भी दिली खुशी होगी। और फायर टेंडर्स एंड में मैं ज़रूर मैसेज दूंगा इमरान खान के बारे में कि शुक्रिया इमरान खान के, जिसने 52 टेंडर्स दिए जो आज आग बुझाने में जो है वो बड़े मसरूफ़ अमल होते हैं। तो चलते फिरते तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।